नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बीजेपी के सेवा सप्ताह को गरीब कल्याण सप्ताह नाम दिया गया है, जिसमें 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक लगातार जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम होंगे। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को अन्न उत्सव की शुरुआत हुई। वहीं 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के सेवा दिवस को फ्लॉप करने के लिए 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 साल के हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसकी बुधवार से शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 16 सितंबर से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह में मंत्रियों को जन कल्याण के कार्यक्रमों में सहभागिता करने को कहा है। इन 8 दिनों में राज्य और जिला स्तर पर जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम किसी विभाग के नहीं बल्कि राज्य सरकार के हैं। इन कार्यक्रमों में फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोग जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन कार्यक्रमों में जोड़ा जाए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में कल्याण सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को अन्न उत्सव की भी शुरुआत हुई। इसी तरह आने वाले दिनों में और भी कई सेवा कार्य होंगे। ऐसे मोदी जी का जन्मदिन हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्म मनाने, जन्म दिवस मनाने का फैसला किया है और लगातार साथ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए जुटे हुए। दूसरी ओर कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में कोरोना काल के बीच बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा, वो रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसीलिए कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इधर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 17 सितंबर यानी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। श्रीनिवास ने अपने ट्वीट में तमाम बातों के साथ ये भी लिखा कि अब रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। बहरहाल पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक और बीजेपी का सेवा सप्ताह है तो दूसरी ओर कांग्रेस का बेरोजगारी दिवस। हालांकि इन सबके बीच देखना तो ये है कि इससे जनता का कितना भला होता है और खास तौर पर दोनों दलों के जो जतन है वो प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कितना असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, प्रधानमंत्री मोदी जी का 70वां जन्मदिन आज बीजेपी जोर शोर से मना रही है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 70 साल के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सेवा सप्ताह मना रही है। पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम चल रहे हैं और तमाम वो चीजें कर रही है जिसके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक उत्सव के रूप में तब्दील कर दिया जाए। जिस तरीके से कल जो है लोगों को, जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए कल पर्ची बांटी गई। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ियों में दूध वितरित करेंगे। ऐसे तमाम सप्ताह भर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन आज का दिन जो है बहुत बड़ा खास दिन है ऋतु, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की सियासत देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत में जहां एक तरफ बीजेपी सप्ताह जो है सेवा सप्ताह मना रही है, तो वहीं कांग्रेस आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। यानी ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है पूरा राजनीतिक से भरा होगा और दोनों ही राजनीतिक संगठन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे और साथ ही वो तमाम आरोपों का दौर जारी रहेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में आज दिन भर एक उबाल सा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच में ऋतु, जिस तरीके से हम देख रहे
रहे हैं चुनाव जो है नजदीक आ चुके हैं और कभी भी निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों ही सियासतदान जो है अपनी अपनी तरीके से रणनीति बना रहे हैं और जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं, वो चाहे सेवा सप्ताह दिवस के रूप में या बेरोजगारी दिवस के रूप में। लेकिन इस बीच में एक और जो बात है वो चिंता का विषय है, जहां लेकिन राजनीतिक दलों में वो चिंता दिख नहीं रही, वो है कोरोना की। मध्य प्रदेश के अगर हम देखें, मध्य प्रदेश के अगर हम ताजा हालात देखें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश 1 लाख के ऊपर लगभग 1 लाख के करीब जो है कोरोना संक्रमित व्यक्तियों मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल की हालत भी कई गंभीर हो चुकी है। पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो 10 दिनों में 38 मौतें राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के चलते हुए, यानी एक बड़ा आंकड़ा जो है सामने निकल के आ रहा है। लेकिन ऐसे में दोनों ही सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन जो वाकई मध्य प्रदेश का एक चिंता का विषय है कोरोना, उसकी तरफ वो ध्यान कम दे रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की रैलियां हो रही है, कांग्रेस की रैलियां हो रही है, दोनों ही दल अपनी तमाम रैलियों के अंदर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, यानी जिस तरीके से एक WHO की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य महकमे की एक जो गाइडलाइन है जो पूरे देश में केंद्र की तरफ से दी गई है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। और साफ तौर पे अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए जिस प्रकार से जनसभाएं की जा रही है, दोनों पार्टियां ही आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक पार्टी काम करती है तो दूसरा निशाना साधती है, फिर दूसरी पार्टी निशाना साधती है तो वो बोलती है कि तुमने क्या कर लिया था पिछली सरकार में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें आम जनता पिस रही है। जो कोरोना से लगभग हम देख रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं, तो कोरोना पे किसी का फोकस नहीं कि कोरोना पे किस तरह से नियंत्रण पाया जा सके, पर इनको रैलियां करनी है, हर तरह की चीजें करनी है, पर आम जनता की कोई परवाह अगर हम यहाँ देखें तो नहीं है। देखिए बिल्कुल, तो इस समय सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर सियासत देख रहे हैं तो दोनों ही राजनीतिक दलों को सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है, अपनी राजनीतिक रोटियां से अगर जनता से मतलब होता तो एक तो ठहर जाता, एक तो इस चीज का मुद्दा उठाता, बेरोजगारी दिवस मनाने की क्या जरूरत थी। अगर बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है तो सेवा सप्ताह मनाने की क्या जरूरत थी, लोगों के बीच में भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। कल भी इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पर बात यही है इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, फिर सरकार कहती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर कैसे उम्मीद करते हैं आम जनता से कि कैसे वो पालन करेगी। देखिए बिल्कुल, तो ये समझने की जरूरत है हम सभी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक जो आरोप लगा रही है मध्य प्रदेश के अंदर कोविड का संक्रमण फैलाने के लिए बीजेपी को सीधे तरफ से सीधा आरोप है कांग्रेस नेताओं का। लेकिन आज का अगर हम देखते हैं तो बेरोजगारी दिवस जब मनाया जा रहा है, युवा इकट्ठे होंगे। इस समय खुद हम जब देख रहे हैं कि युवाओं का जो युवा कांग्रेस का जो आज प्रदर्शन है उसमें युवा जो इकट्ठे होंगे, भजिए और पकौड़े चलेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे। लेकिन इस विरोध के बीच में एक वो संकट जरूर ही सब लोग भूल रहे हैं जिससे तमाम जो लोग हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता है, राजधानी की जो जनता है, उससे तो उनको दो चार होना पड़ रहा है। यानी कि जिस तरीके से कोरोना का एक प्रकोप पड़ रहा है जनता का भी, लेकिन कहीं ना कहीं रितो कह सकते हैं कि एक जो माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना का डर भी जनता के बीच से तो निकल ही रहा है। तमाम वो चीजें खुल चुकी हैं, तमाम वो सारी चीजें हो रही हैं जो एक सामान्य दिनचर्या में होता है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी छोड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नुमाइंदों पे हम सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक जो नुमाइंदे होते हैं, राजनीतिक जो नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज का आईना होते हैं, एक समाज का चेहरा होते हैं और समाज उनको प्रतिनिधित्व के रूप में चुनती है। यानी जब घर का बड़ा ही गैर जिम्मेदार होगा तो घर के जो दूसरे लोग हैं वो अपने आप ही अनुशासनहीनता करेंगे। तो ऐसे में जब हमारे नेता ही बिगड़ चुके हैं, हमारे नेता ही सारी पाबंदियों को हटा रहे हैं, हमारे नेता ही सारी सभाएं कर रहे हैं, हमारे नेता ही भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो ऐसे में समाज की तरफ जो मैसेज जा रहा है ऋतु, वो भी एक अपने आप में एक ज्वलनशील मुद्दा भी है और एक सवाल भी है कि जिस तरीके से प्रकोप को हम बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम की बात कर रहे हैं। वैक्सीन का इस समय कोई जरिया नहीं है, इलाज के तौर पे सिर्फ कुछ दवाई दी जा रही है, वैक्सीन के नाम पे कुछ नहीं है। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क, यानी कि सेवा सप्ताह और दूसरी तरफ बेरोजगारी दिवस, ये दोनों ही ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं जो एक सवाल उठा रहे हैं और एक ये सवाल का हम जवाब भी जरूर उनसे लेंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि सामाजिक दूरियों को दरकिनार किया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, कोरोना की जो प्रकोप है उसको बढ़ने के लिए आप कहीं ना कहीं एक रास्ता दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रकोप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो रही है, लगातार आंकड़े राजधानी की हम बात करें तो 200 से ऊपर आ रहे हैं,
इंदौर की बात करें तो लगभग 400 के लगभग आंकड़े पहुंच रहे हैं, जबलपुर की हम बात करें तो लगभग 300 के लगभग आंकड़े पहुंच रहे हैं। यानी वो तमाम बड़े शहर तो इस समय कोरोना की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सियासतदारों को अपनी रोटी और अपनी राजनीतिक चमक और साथ ही 28 विधानसभा सीट पर अपनी जीत के चलते अपने ही समाज को एक बार बलिदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋतु, एक आखिरी सवाल अतुल, रात को 12 बजे से जो है बधाई का दौर शुरू हो चुका है और लगातार लोग बधाई दे रहे हैं। कई देशों के राष्ट्रपतियों ने बधाई दी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और हैप्पी बर्थडे नमो करके हर कोई बधाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल बर्थडे मनाए गए, केक काटे गए, कई महिलाओं ने मुसलमान महिलाओं ने 3 तलाक का जो मुद्दा था उस पर जो फैसला लिया गया उसके लिए धन्यवाद किया, 370 पे धन्यवाद किया, राम मंदिर पे धन्यवाद किया। जिस तरह से लगातार दौर जारी है और आज इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम बीजेपी की ओर से पूरे देश में, मध्य प्रदेश में क्या रहने वाला है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हालांकि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री है, जन्म उत्सव मनाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे में जब कोरोना संकट चल रहा है तो ऐसे में एक जरूर एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सारी तमाम चीजें करनी चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आज एक साथ आंगनबाड़ियों में दूध का वितरण किया जाएगा। इसके उद्घाटन जो है शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से करेंगे और साथ ही बीजेपी के जो नेतागण हैं वो अनाथ आश्रम हॉस्पिटल्स में पहुंचेंगे, वो फल वितरित करेंगे। जो गृह मंत्री हैं सूबे के नरोत्तम मिश्रा वो भी फल वितरित करने जाएंगे और तमाम आंगनबाड़ियों में भी कुछ आंगनबाड़ियां हैं जहां पे वो पहुंचेंगे और दूध का वितरण करेंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का जो दिन है बीजेपी के लिए काफी खास दिन है और उत्सव के तौर पर उसको मनाया जा रहा है। तमाम दिन भर के कार्यक्रम में सेवा को सामने रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री का जीवन है वो सेवा में गया है, इसलिए सेवा सप्ताह मना रहे हैं कि ताकि हम गरीबों की सेवा कर सके। प्रधानमंत्री का जो मूल उद्देश्य है हम उसको आगे बढ़ा सके, तो उसी की कड़ी में दूध आश्रम में फल, हॉस्पिटल्स में दूध और फल बांटे जाएंगे। तमाम ऐसी प्रक्रिया के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी को साझा करने के लिए। यार छोटा सा ब्रेक के लिए।